शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो नेक्स्ट एक और क्लास है उसकी। कल की क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन है वो 9th 10th एंड 11th SW के लिए दिया था। बाकी जो 8 क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहीं पर क्लास के अंदर करवा दिए थे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जो नंबर ऑफ 9th क्वेश्चन है इसको मैं आपको हल करवा देता हूँ। अच्छा, आपको SW के लिए क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद में दे रखे हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अच्छा, हमें कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका तीसरा और 9वां पद। अच्छा, तीसरा पद क्या होता है सर? A3 बराबर अपने पास होता है A+2D, यही होता है। अच्छा, इसके बाद में 9वें पद के लिए क्या होगा सर? A9 बराबर होगा A+8D। तो ये चीज मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर नोट डाउन कर लेता हूं। A3 बराबर क्या होगा अपने पास? A3 बराबर अपने पास हो गया A+2D। और एक मैं यहां पर नोट कर लेता हूं A9 बराबर A+8D, ये हो गया। तीसरा पद का मान कितना है? 4। 9वें पद का मान -8, अर्थात इस तीसरे पद की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4, 9वें पद की जगह लिख सकते हैं -8। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A3 बराबर 4, तो A+2D, और 9वें पद का मान दे रखा -8, तो A+8D। एक तो बने समीकरण 1, एक बने समीकरण 2। आपकी मर्जी, उसको घटा लो। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 सबसे पहले लिखता हूं तो 4 बराबर A+2D। उसके बाद में समीकरण 2 अगर मैं लिखूं तो -8 बराबर A+8D। तो पूरे माइनस के साथ नीचे माइनस लग जाएगा, घटाना है तो। अच्छा, माइनस और माइनस गुणा होके क्या होता है सर? प्लस। तो 8 प्लस का हो गया और 4 किसका? प्लस का। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12 बराबर A प्लस का A माइनस का कट गया। 2D प्लस का 8D माइनस का, माइनस के कितने D बचे सर? 6D। 6 इस साइड प्लस जो गुणा में है दूसरी साइड जाएगा तो भाग में। तो ये क्या हो गया? -12/6 बराबर D। 6 का भाग -12 में -2 बार, तो D का मान कितना है आप लोगों के पास? -2। समीकरण 1 है जो आपके पास इक्वेशन 1, उसमें हम लोग क्या रख देंगे? D की जगह -2 रख देंगे। समीकरण 1 दे क्या रखिए सर? 4 बराबर A+2 गुणा -2। तो 4 बराबर A-4। ये 4 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड जाएगा प्लस का। तो 4 + 4 बराबर A। तो A का मान कितना आ गया? 8। अच्छा, अब आपके सवाल के अंदर क्या चीज दे रखी है? आपको दे रखा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। अर्थात आपको यहाँ पर दे दिया कि an का मान शून्य कर लिखना है, जबकि n पद आपको निकालना है। सूत्र आपके पास क्या होता है? an बराबर a प्लस कोष्टक n - 1 इंटू डी। an का मान कितना रखोगे? 0 बराबर a का मान 8 प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना रखोगे सर? -2। ये काम आप लोग करोगे। 8 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो -8 बराबर -2 प्लस n के साथ गुणा होगा तो माइनस का 2n, -2 -1 के साथ गुणा होगा तो प्लस का 2। 2 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो आपके पास क्या आ गया? -8 - 2 बराबर माइनस का 2n। तो माइनस का 10 बराबर माइनस का 2n। माइनस से माइनस कट गया,
2 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो क्या हो गया 10/2 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया 5। यहां पर आपके पास n कितना आ गया 5। तो ये हमारे पास जो 5वां पद होगा उसका मान क्या होगा 0 होगा। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई। जब इसके अंदर कुछ एरर चल रहा है तो इस क्लास को मैं यहीं पर फिनिश कर देता हूं, क्योंकि आप लोग इसके अंदर देख पा रहे होंगे कि कुछ चीज़ें वो एकदम से अपने पास लेग करके शो हो रही हैं।